नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समृद्ध महिलाओं से ही समाज, प्रदेश और देश की खुशहाली संभव। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश की 2000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पहुंची। शहरों में भी 103 शिविर आयोजित। देश में इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के दौरान बिजली उत्पादन में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। और प्रदेश में कई जिलों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। तेज ठंड के असर से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज मिश्र की गरिमामय उपस्थिति में कल जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समृद्ध महिलाओं से ही समाज, प्रदेश और देश की खुशहाली संभव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राजस्थान की 11 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3 लाख महिलाओं को इस श्रेणी में लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वयं सहायता समूहों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 150 करोड़ रुपए के चेक भी वितरित किए। श्री शर्मा ने कहा कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जिले में एक महिला थाना स्थापित होगा। साथ ही प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 16 दिसंबर से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के माध्यम से हर पात्र परिवार और व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक टीम गठित की गई है। श्री शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों से इस यात्रा में जुड़ने का आह्वान किया है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनसे जुड़ी महिला उद्यमियों से संवाद किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा 2052 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। साथ ही शहरों में भी 103 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। यात्रा के तहत नागरिकों को केंद्र सरकार की 25 जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ कई योजनाओं के लिए शिविरों में ही पंजीकरण किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों में अब तक लाखों लोगों ने भाग लेकर विकसित भारत का संकल्प लिया है। इन शिविरों में हजारों लोगों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है। साथ ही लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। यात्रा के दौरान लोगों के सामने ड्रोन से खेतों में कीटनाशक और तरल उर्वरकों का छिड़काव किया जा रहा है, जो विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शिविरों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी पहुंच रहे हैं। यह यात्रा न केवल विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता विकसित करने का माध्यम बन रही है, बल्कि यह राष्ट्र को विकसित बनाने के संकल्प में आम जनता को भागीदार बनाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल बीकानेर जिले के सुरधना चौहानान में आयोजित शिविर में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प को
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य भर में शिविर आयोजित कर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक वंचित तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने शिविर में विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल्स का भी अवलोकन किया और अधिकारियों से इन योजनाओं की जानकारी आमजन को देकर लाभ दिलाने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ जिले में भी संकल्प यात्रा के तहत आयोजित हो रहे शिविरों में लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। जिले में आयोजित शिविरों में कल 2223 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। सवाईमाधोपुर और गंगापुर सिटी जिले में भी कल विभिन्न गांवों में शिविरों का आयोजन हुआ। वहीं डीग जिले में विकसित संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए शिविरों में आम जन का उत्साह नजर आया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर संभाग के डीग जिले में विकसित संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए शिविरों में मोदी की गारंटी घर घर तक पहुंच रही है, जिससे लोग लाभान्वित होकर केंद्र सरकार की सराहना कर रहे हैं। डीग जिले की 47 ग्राम पंचायत में लगाए गए शिविर में पात्र ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पोषण योजना सहित अनेकों योजनाओं से लाभान्वित हो गए ग्रामीणों में खुशी व उत्साह का संचार हो रहा है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राज्य सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने और जांच और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति, कोविड प्रबंधन सहित चिकित्सा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। श्रीमती सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ई-केवाईसी लक्ष्यों को शीघ्र हासिल किया जाए। उन्होंने कोविड प्रबंधन की समीक्षा करते हुए चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के दौरान बिजली उत्पादन में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 7.71% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोयले से बनने वाली बिजली के मामले में यह वृद्धि 11.19% है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष नवंबर तक कोयले से 779 बिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 8.38% अधिक है। सरकार कोयला उत्पादन बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है ताकि कोयले की उपलब्धता बनी रहे और इसके आयात पर निर्भरता कम हो। इससे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होती है। कोयला मंत्रालय के अनुसार भारत विश्व में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। यहाँ प्रतिवर्ष बिजली की मांग में लगभग 4.7% की बढ़ोतरी हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को कल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश में जवाबदेह प्रशासन और सुशासन विचारों से अवगत कराने के उद्देश्य से मनाए जाने वाले इस दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रदेश में तेज सर्दी का असर बना हुआ है। राज्य के कई जिलों में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता में कमी देखी गई। सवाईमाधोपुर जिले में कोहरे और ठंड से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम का मिजाज बदलते ही जिले में आम जनजीवन पर इसका असर देखा जा रहा है। सुबह से घना कोहरा छाने के बाद दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हुआ है। लोगों को देर तक लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। घने कोहरे के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली की ओर से आने वाली गाड़ियां देरी से चल रही हैं। लोगों के साथ ही पशु पक्षियों की दिनचर्या भी सर्दी के कारण प्रभावित हुई है। तापमान में गिरावट और शीतलहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते देखे जा रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अगले 1-2 दिन कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि समृद्ध महिलाओं से ही समाज, प्रदेश और देश की खुशहाली संभव है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश की 2000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पहुंची। शहरों में भी 103 शिविर आयोजित किए गए।
देश में इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के दौरान बिजली उत्पादन में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है और प्रदेश में कई जिलों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। तेज ठंड के असर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।